एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी अब एक नए अंदाज में। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी परिवार में। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश फॉरेस्ट यानी वन विभाग में और जो है आपका एमपी जेल प्रहरी की भर्ती आ चुकी है। तो आज उसी के नोटिफिकेशन को लेकर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। तो हम प्रयास करेंगे बहुत कम समय में, संक्षिप्त समय में ठीक महत्वपूर्ण जानकारी को डिस्कस करने का। तो आइए देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे लिए जो भर्ती निकली है वो भर्ती कौन कौन सी। तो आप देख सकते हैं जो भर्ती अभी निकली हुई है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, ये भर्ती में जो आएगी आपकी, ठीक ये रहेंगी हमारी कौन कौन सी बताएं। एक तो रहेगी वन रक्षक, कौन सी बताएं, वन रक्षक, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें तो एक आपकी जेल प्रहरी, एक है आपका क्षेत्र रक्षक, ठीक है ना, और एक है ठीक एक जो है आपका सहायक जेल अधीक्षक। क्या बताएं, सहायक जेल अधीक्षक, इनकी पोस्ट निकली है ना। 1700 के लगभग जो पोस्ट निकली है आपकी वो निकली है वन रक्षक की। जेल प्रहरी की पोस्ट जो निकली है आपकी वो निकली है 200। क्षेत्र रक्षक की हम बात करें 140 पोस्ट निकली है। और सहायक जेल अधीक्षक जो है आपका उसकी पोस्ट निकली 33 के लगभग में। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। ऐसे अलग अलग पद है आपके, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। चारों के लिए एक ही फॉर्म आपका फिलअप होगा, अलग अलग से आपको फॉर्म डालने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जैसे वन रक्षक की हम बात करें तो इसमें जिला वाइज आपका पोस्ट रहेगी। तो जिला वाइज जिले की लिस्ट आपकी दे रखी, नोटिफिकेशन में आपको भेज दूंगा। ठीक, उसमें आप देख लीजिएगा, जिस भी जिले से आप भरना चाहें उससे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग, क्लियर ना। तो अलग अलग जिले वाइज आपकी पोस्ट रहेगी। जैसे पटवारी में आपने ये फॉर्म डाला होगा, उसमें देखा होगा। देखिए, सबसे पहले आपका इसकी जो फॉर्म डालने की प्रारंभिक डेट है वो है आपका 25 जनवरी 2023 का बताएं। तो 25 जनवरी से आपकी जो आपका फॉर्म डालना शुरू होगा, ठीक है ना। लास्ट डेट आपकी रहेगी 8 फरवरी 2023, ये आपको ध्यान रखना है ना। और एग्ज़ाम जो है आपका उसकी डेट दे रखी है 11 मई 2023, मतलब कि आपके पास में लगभग देखा जाए तो 3 से 4 महीने का, 4-5 महीने का समय आपका है, ठीक है ना। मतलब मई के महीने में आपका एग्जाम रहेगा। यदि आप जनवरी से अपन देखें फरवरी से, तो फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब कि 3 से 4 महीने का आपके पास में एग्जाम समय मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं। देखिए, तो इसमें जो सामान्य फीस लगेगी आपकी वो 560 रुपये लगेगी सामान्य वर्ग के लिए। अन्य अदर राज्यों के लोगों के लिए, SC ST OBC की बात करूँ तो इनके लिए 310 रुपये फीस लगेगी, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो ये तो एक अलग बात है। अब इंपॉर्टेंट बात है उम्र। देखिए, तो उम्र का जो मांगा गया है, ठीक, मिनिमम आपकी उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष। कितनी बताएं, 18 वर्ष। और मैक्सिमम कितनी बताएं, 33 वर्ष। अब अच्छा, इसमें एक चीज़ ये रखिए, 33 वर्ष के साथ में 5 साल की छूट मिली है। किन लोगों को छूट मिली है? 5 साल की छूट का मतलब ये हुआ कि 38 साल तक का व्यक्ति फॉर्म डाल सकता है। लेकिन कौन डाल सकते हैं? तो जैसे कोई महिला है, वो मैंने जो सामान्य वर्ग से आते हैं, या कोई सामान्य महिला है, ठीक है ना, तो महिला है, ठीक, जो आप जनरल में भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपका OBC, SC ST, इन सभी को जो है आपका 5 साल की छूट मिली है। मतलब कि ये 38 साल की उम्र तक का व्यक्ति भी इसमें फॉर्म डाल सकता है, आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। देखिए, देख सकते हैं आप लोग, दिया हुआ है आपका नीचे क्या, महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग, पुरुष या महिला आवेदक अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, प्रशासकीय निगम, इन सब के लिए क्या है 5 वर्ष की छूट दे रखी है, क्लियर ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और जो आयु सीमा है वो गणना कब तक होगी? तो 1 जनवरी 2023 तक आपकी उम्र जो है 18 से 38 के बीच में होनी चाहिए इसके हिसाब से, ठीक है ना। चलेगा, आगे हम बात करते हैं। अगला देखिएगा, अब यहाँ पर सबसे पहले जो आपके सामने जो दे रखा है, ये न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो दे रखी है, ठीक, ये दे रखी है आपकी, ठीक। इनके लिए मैं बताना चाहूँगा, ये जो है ना आपका, चलेगा, एक सेकंड रुकेगा, अपन देख लेते हैं। देखिएगा, जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है ये जो है दे रखी है, किसके लिए? ये दे रखी है आपकी जेल प्रहरी के लिए। किसके लिए बताया? आपका जेल प्रहरी, है ना, जेल प्रहरी। जेल प्रहरी की जो पोस्ट है आपकी, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक। ये पोस्ट कितनी है हमारी? एक सेकंड रुकेगा, जेल प्रहरी है ना, जेल प्रहरी, इसके लिए पोस्ट कितनी है आपकी? 200 पोस्ट है। तो इसमें पूछा गया है आवेदक को 10th+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी स्कूल पास होना चाहिए, क्लियर ना। या तो 10वीं पास आपका होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, पूछा गया है, ठीक। इसमें क्या मांगा गया है? हाइट। अच्छा, हाइट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिएगा, जेल प्रहरी में देखा गया है कि पुरुष के लिए हाइट मांगी 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए मांगी गई 158 सेंटीमीटर। किसमें? जेल प्रहरी में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। पुरुष के लिए सीने की बात करें तो 83 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाए मांगा गया है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। तो जेल प्रहरी की ये हो जाएगा आपका, ठीक। आगे हम बात करते हैं, ठीक है ना, चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं अगला। अब जो अगला दिया है आपका, ठीक है ना, ये दिया है वन रक्षक का। कौन सा बताएं? वन रक्षक। तो वन रक्षक की यदि हम बात करें तो वन विभाग में वन रक्षक में जो है पुरुष के लिए हाइट होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर कम से कम, और महिला में 150 सेंटीमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। तो जेल प्रहरी में हाइट ज़्यादा हाइट वालों को लिया जाएगा,
है ना, मतलब क्या मांगी जेल पेरी के अंदर, ठीक 165, और एक कौन सी पुरुष में और महिला में 158, जबकि वन रक्षक की बात करें 163 और आपका 150। अच्छा, इसमें एक बात और दे रखी है, देखिएगा आप नीचे दे रखा है आपका अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक जनजाति वर्गों के लिए आपका 152 सेंटीमीटर, कितनी बताएं तो पुरुष में हाइट कितनी होनी चाहिए, 152 ही मांगी केवल, यानी SC और ST के लिए, और महिला में 145, मतलब कि महिला में यदि 145 सेंटीमीटर भी हाइट है तो वो अप्लाई कर सकती है। इसलिए आप लोग बिल्कुल चूके नहीं, क्योंकि अधिकतर लड़कियों में दिक्कत होती है हाइट कम की, है ना, तो आपको बिल्कुल चूकना नहीं है, आपको फॉर्म डालना है, ठीक है ना। 145 सेंटीमीटर मात्र हाइट मांगी गई, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्लियर ना। चलेगा किसमें, ठीक वन रक्षक में, और सबसे ज़्यादा पोस्ट भी किसमें है, वन रक्षक में, आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। चलेगा, तो ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया, अगला दिया उसने, ठीक है, प्रेरित पद हेतु शारीरिक प्रवीणता टेस्ट आपका, तो वो फिजिकली जो होगा आपका एग्जाम निकालने के बाद, तो देखिएगा जो जेल पेरी के लिए जो आपका फिजिकल होगा, देखिए वो क्या दिया है, तो ये फिजिकल दे रखा भैया 800 मीटर आपको दौड़ना है। कितने मीटर बताएं आपका, पुरुष के लिए 800 मीटर दौड़ना है 2 मिनट 50 सेकंड में, आराम से हो सकता है आपका, कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश पुलिस की के लिए भी यही आपका लगभग होता, वहाँ 2:45 होता, कम होता और भी ज़्यादा है। महिलाओं को 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में, ठीक है ना। ये आपको भूतपूर्व सैनिक की बात करें 3 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना है 800 मीटर, क्लियर ना। इसमें गोला फेंक, गोला फेंक में 20 फीट गोला मांगा गया है, ठीक है ना। गोले का वजन कितना होगा, 7.260, मतलब है ना 7.25 किलो का जो है गोला रहेगा, जो कि आपको 20 फीट फेंकना रहेगा। महिलाओं के लिए 16 फीट फेंकना रहेगा, 4 किलो का गोला रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। तो ये फिजिकल, यदि आपने इसका फिजिकल कर लिया था MP पुलिस का फिजिकल, तो आप ऑटोमेटिक कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा सिलेबस। तो सिलेबस में आप देखिएगा वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल पेरी, इन सब के लिए जो आपका एग्जाम होगा ना बच्चों, ये एग्जाम होगा कितने नंबर का आपका, 100 नंबर का, है ना। अब 100 नंबर में आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान यानी MPG के इसके अंदर ज़्यादा आता है, आपको ध्यान रखना MPG के, ठीक 20 नंबर का कितने प्रश्न आएंगे आपके, 20 प्रश्न आएंगे। 20 प्रश्न आपके हिंदी के आएंगे, 20 प्रश्न आपके इंग्लिश के आएंगे, 20 प्रश्न आपके गणित के, और 20 किसके बताएं, विज्ञान के। तो आप देख सकते हैं जो लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग तो ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट्स आपके इसमें आने वाले हैं, है ना। तो इस प्रकार से 100 नंबर का इसमें सबसे अच्छी बात है माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना। क्या दिया हुआ है कि 10th + 2 प्रणाली के अंतर्गत आपका ये पूछा जाएगा। अच्छा, जो इसमें पोस्ट दे रखी है सहायक जेल अधीक्षक की, उसके लिए फाइनल पास होना जरूरी है, मतलब आपका स्नातक होना जरूरी, कोई भी इसका फॉर्म डाल सकता है, क्लियर ना। तो सहायक जेल अधीक्षक के लिए तो आप लोग, मेरा मानना है कि यदि आपका फाइनल है तो आप चारों में अपने अप्लाई करिएगा, ठीक है ना। हालांकि सहायक जेल अधीक्षक में जो है पोस्ट जो है 33 है, लेकिन आप लोग फॉर्म डालिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए जिले की बात करें तो जिले आपको देखना है कि उन जिलों को, यदि आप जिले जब चॉइस करें वन रक्षक में, तो प्रयास करें वो जिलों को चॉइस करने का जो जिलों में पोस्ट ज़्यादा है, और दूसरी बात यह है कि जिनमें साक्षरता का लेवल ज़्यादा मतलब हाई नहीं है, आप ये कह सकते हैं, वहाँ से आप फॉर्म डाल सकते हो तो ज़्यादा आपको फायदा रहेगा, ठीक है ना। फिर भी डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है ना बच्चों। तो जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। एक ही लक्ष्य के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।